आपको पता है कि कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां आप सोचती ही नहीं थी कि कुछ बदल जाएगा, और फिर अचानक वो कोई इंसान आ जाता है जिसकी वजह से आपकी दुनिया धीरे धीरे बदलने लगती है। मेरी कहानी भी कुछ वैसी ही है। मैं हूँ साक्षी, और ये कहानी है मेरी और एक लड़की की जो शुरुआत में बस मेरी बहन की दोस्त लगती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैं खुद भी समझ नहीं पाई। तो मैं डिग्री कर रही थी मुंबई के एक बड़े कॉलेज में। हमारा कॉलेज कैंपस इतना बड़ा था कि कभी कभी पता ही नहीं चलता था कौन कहाँ है। मैं एक ट्यूटर थीम क्लब छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी ताकि अपनी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा खर्चा निकल जाए। वैसे भी मुंबई जैसे शहर में सब कुछ आसान नहीं था। मेरी बहन नेहाजो मुझसे 2 साल बड़ी है, उसकी भी अपनी दोस्तियां थीं। उनमें से एक थी आकांक्षा। जब मैं पहली बार आकांक्षा से मिली तो वो बस नेहा की दोस्त थी, एक सामान्य सी लड़की जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी और कॉलेज के हर इवेंट में हिस्सा लेती थी। मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी, उससे बस हल्की फुल्की बातें होती थीं जैसे कोई दोस्त की दोस्त से होती हैं। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। मैं ट्यूटरिंग के लिए कॉलेज के एक छोटे से रूम में गई थी जहां मैं बच्चों को पढ़ाती थी। आकांक्षा भी वहां आई थी। उसने कहा कि उसे भी थोड़ा पढ़ाई में मदद चाहिए क्योंकि उसने फाइनल सेमेस्टर के लिए तैयारी शुरू करनी थी। मैंने सोचा हाँ क्यों नहीं, थोड़ा साथ में पढ़ना ठीक रहेगा। पर जैसे जैसे हम पढ़ने लगे मेरी और आकांक्षा की बातचीत बढ़ने लगी। वो इतनी समझदार थी लेकिन फिर भी इतनी सरल। उसकी बातें सुनते सुनते मुझे पता ही नहीं चला कब वक्त निकल गया। पहली बार लगा कि कॉलेज के बाहर भी किसी से कुछ साझा करना चाहिए। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैंने आकांक्षा को सिर्फ नेहा की दोस्त के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक अलग अंदाज में महसूस किया। उसकी मुस्कान, उसकी नज़रों का वो तरीका जिससे वो मुझे देखती थी, सब कुछ खास था। लेकिन साथ ही दिल के उस कोने में डर भी था, माइनस ये भावना ठीक है या नहीं। ये मेरी बहन की दोस्त है और मैं ट्यूटर हूँ, वो स्टूडेंट नहीं थी। पर फिर भी दिन बीतते गए और हमारे बीच की दूरी ना तो बढ़ी और ना ही कम हुई। लेकिन वो जो खुमारी थी, जो आकर्षण था, वो बढ़ता गया। मैं खुद को ये बताने लगी कि शायद ये सब बस दोस्ती है, पर अंदर की आवाज़ कुछ और ही कह रही थी। एक दिन कॉलेज के कैंटीन में जब बारिश हो रही थी और सब लोग जल्दी जल्दी छतरी लेकर निकल रहे थे, हम दोनों ने एक साथ बैठना चुना। बाहर की बारिश की आवाज़ और अंदर की हमारी खामोशी में कुछ ऐसा था कि मैं महसूस कर पाई कि ये रिश्ता अब सिर्फ बहन की दोस्ती से कहीं आगे निकल चुका है। और तभी अचानक मेरी बहन ने बात की। उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो मेरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसी वक्त मुझे समझ आया कि जो भी हो रहा है अब इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पर मैं डरती थी, बहुत डरती थी। क्या ये ठीक है? क्या मेरा और आकांक्षा का ये रिश्ता सही दिशा में जा रहा है? और क्या मैं अपनी बहन को धोखा दे रही हूँ? सवाल मेरे मन में ऐसे उठ रहे थे जैसे किसी तूफान की तरह। यही वो वक्त था जब मैंने तय किया कि अब चुप रहना बंद करना है, अपनी सच्चाई से सामना करना है। और शायद ये कहानी यहीं से असली मोड़ लेगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे एक ट्यूटर बनी लड़की और उसकी बहन की दोस्त के बीच का ये जटिल लेकिन खूबसूरत रिश्ता धीरे धीरे गहराता गया। जहाँ हर दिन एक नई चुनौती, एक नया एहसास लेकर आता था। जहाँ प्यार और दोस्ती की सीमाएं धुंधली हो गई थीं। बस अभी के लिए इतना ही। अगली बार मैं बताऊंगी कि कैसे हमारा रिश्ता खुलकर सामने आने लगा और मैं खुद को अपने दिल की आवाज़ सुनाने लगी। फिलहाल आप बस ये समझिए कि प्यार कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी हो सकता है। बस उसे पहचानना और स्वीकारना ज़रूरी है। तुम्हें पता होगा आगे क्या हुआ? नहीं तो बने रहो मेरे साथ, क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है। तो जैसे मैंने कहा था, हमारे बीच की जो खामोशी थी वो अब धीरे धीरे टूटने लगी थी। उस दिन कैंटीन में बारिश की फुहारें चल रही थीं और हम दोनों एक कोने में बैठी थीं। बाहर छतरी लेकर भागते लोग और अंदर हमारे बीच चल रही वो अनकही बातें। सच कहूँ तो दिल धड़क रहा था कुछ अलग ही अंदाज में। आकांक्षा ने अचानक कहा, साक्षी तुम कुछ सोच रही हो, है ना? उसकी आवाज़ में एक नर्मसा सा एहसास था जिसे मैं छुपा नहीं पा रही थी। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ बस बहुत सोच रही हूँ। ये सब इतना नया है मेरे लिए। और तुम? मैंने देखा उसकी आंखों में भी कुछ सवाल थे, शायद वो भी कुछ कहना चाहती थी। वो मुस्कुराई, लेकिन उसके होठों की मुस्कान में थोड़ा सा झिझक था। मुझे भी नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन जब तुम मेरे सामने होती हो तो अचानक सारी परेशानियां दूर लगने लगती हैं। मैंने हौले से उसकी तरफ देखा। पहली बार मैंने महसूस किया कि जो एहसास मेरे दिल में पल रहा था वो सिर्फ मेरे लिए नहीं था,
वहाँ कुछ था, कुछ जो धीरे धीरे दोनों को जोड़ रहा था, लेकिन साथ ही डर भी था। ये डर कि कहीं हमारी ये दोस्ती तो टूट न जाए, या वर्स न मेरी बहन को पता चले। फिर एक दिन कॉलेज के बाद ट्यूशन खत्म करके मैं हॉस्टल लौट रही थी। रास्ते में आकांक्षा भी मेरे साथ चल रही थी। बातों बातों में उसने कहा, साक्षी, तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों के बीच जो भी है उसे हम कैसे नाम देंगे? मैं रुक गई, उसकी आंखों में देखा। वो शर्मा रही थी, मगर उसकी आंखों में एक सच्चाई थी जो छुपाना मुश्किल था। मैंने धीरे कहा, नाम? अभी तो मैं बस ये समझ नहीं पा रही कि ये दोस्ती है या कुछ ज़्यादा। उसने मेरी तरफ देखा। मैं भी नहीं जानती, पर ये ज़रूर समझती हूँ कि मैं तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ, बस तुम्हारे साथ, चाहे जो भी हो। उसके शब्द मेरे दिल को छू गए। उस वक्त लगा कोई मेरी बात सुन रहा है, समझ रहा है। हम दोनों के बीच जो दूरी थी वो घटने लगी थी। लेकिन फिर वही सवाल फिर से आया, नेहा, मेरी बहन, मेरी सबसे करीबी और उसकी सबसे अच्छी दोस्त, क्या मैं उसे धोखा दे रही थी? क्या मैं खुद से झूठ बोल रही थी? कुछ दिनों बाद नेहा ने पूछा, साक्षी, तुम और आकांक्षा बहुत टाइम साथ में बिताते हो, क्या मैं कुछ पूछूं? मैंने दिल थाम कर कहा, पूछो ना, नेहा, जो भी है बोल दूंगी। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, क्या तुम दोनों के बीच कुछ ज्यादा है? मैं कुछ महसूस कर रही हूं पर समझ नहीं पा रही। मेरे सांसें फंस गईं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए लगा जैसे मैं किसी परीक्षा में हूं जिसका कोई जवाब मेरे पास नहीं। मैंने कहा, हमें शायद कुछ समय चाहिए। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती नेहा, लेकिन ये सच है कि मैं आकांक्षा को सिर्फ दोस्त नहीं समझती। नेहा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ साक्षी, बस मेरी दोस्त की तरह ही उसे संभालना। उसका ये जवाब मेरे लिए एक तरह की राहत था, लेकिन मेरे दिल में चिंता अभी भी थी। क्या सच में नेहा तैयार है इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए? फिर आया वो दिन जब मैं और आकांक्षा कॉलेज के बाद पार्क में बैठे थे। शाम का वक्त था, ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में बादल छाए हुए थे और चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। साक्षी, आकांक्षा ने कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जो कुछ भी हो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने उससे पूछा, क्या? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि ये सब आसान नहीं होगा, पर मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, चाहे लोग कुछ कहे, चाहे हालात कुछ भी हों। उसकी बातों में एक अडिग विश्वास था जो मुझे हिम्मत देने लगा। मैंने धीरे से कहा, मुझे भी यही लगता है, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। फिर हम दोनों की नज़रें मिली। उस पल कुछ भी कहना ज़रूरी नहीं था, जो महसूस होना था वो हो चुका था। बस वो खामोशी जो हमारे बीच थी अब एक एहसास बन गई थी। उस शाम मैंने जाना कि प्यार सिर्फ महसूस करने का नाम नहीं है, बल्कि साथ देने, समझने और सहने का नाम भी है। और मैं तैयार थी इस सफ़र के लिए, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। फिर एक दिन कॉलेज में जब मैं ट्यूशन में लगी थी, आकांक्षा आई और बोली, चलो आज कुछ अलग करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं, दोनों साथ। मैंने थोड़ा झिझकते हुए हाँ कहा। उस दिन हम दोनों मुंबई की एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप में गए। वहाँ चाय की चुस्कियों के बीच हम दोनों ने अपनी अपनी बातें, सपने और डर एक दूसरे से शेयर किए। आकांक्षा ने कहा, मुझे डर लगता है कि कहीं हम गलत साबित ना हो जाएं। ये दूरी कोई फिजिकल डिस्टेंस नहीं थी, बल्कि एक अनजानी सी भावनात्मक दूरी जो हमारी खामोशियों में गहराई से छुपी थी। एक दिन कॉलेज खत्म होने के बाद मैं और आकांक्षा कैंपस के आउटडोर कैफ़े में बैठी थी। मौसम सुहाना था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में सुनहरी धूप की किरणें पड़ रही थीं। हम दोनों ने कॉफ़ी ऑर्डर की और चुपचाप एक दूसरे को देख रही थीं। माहौल तो बिल्कुल आरामदायक था, लेकिन मेरे दिल में हल्की बेचैनी भी थी। मैंने आखिरकार तोड़ा चुप्पी, आकांक्षा, कभी कभी लगता है हम बहुत करीब भी हैं और बहुत दूर भी। ये कैसा फीलिंग है तुम्हें? उसने गहरी सांस ली और बोली, मुझे भी ऐसा ही लगता है, जैसे हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, पर साथ ही अपने अपने डर और शक से खुद को रोक रहे हैं। मैंने हंसते हुए कहा, डर तो मैं रोज़ महसूस करती हूँ। डर कि कहीं ये सब मेरी बहन को पता न चल जाए या कहीं हम दोनों की दोस्ती बिखर न जाए। आकांक्षा ने मेरी हाथों को पकड़ते हुए कहा, साक्षी, मुझे भी वही डर है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस डर के आगे हम हार नहीं सकते? हमें एक दूसरे की तरफ खुलकर जाना होगा। उसके शब्दों में एक ताकत थी जो मुझे अंदर से हिला गई। मैं समझ रही थी कि ये रिश्ता अब सिर्फ खुशी या प्यार का नहीं, बल्कि साहस और संघर्ष का भी बन चुका है। फिर उस दिन से हम दोनों ने ठाना कि जो भी होगा दिल की सुनेंगे। पर जिंदगी इतनी आसान भी नहीं थी।
नेहा की नज़रों में हमारे बीच की बात छुपाना मुश्किल होता जा रहा था। उसने कई बार ऐसे सवाल किए जो हमारे लिए चुनौती बन गए थे। एक शाम मैंने देखा कि नेहा मेरी और आकांक्षा की बातचीत पर ध्यान दे रही थी। तुरंत उसने मुझे बुलाया, साक्षी क्या तुम सच में मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैंने झिझकते हुए कहा, नेहा मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, पर यह भी सच है कि मैं खुद भी समझ नहीं पा रही कि क्या करना है। नेहा के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने मुझे गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूँ, चाहे कुछ भी हो। मुझे बस ये जानना है कि तुम खुश हो। उसके इस सपोर्ट ने मुझे अंदर से थोड़ा मजबूत किया, लेकिन साथ ही मुझे एहसास हुआ कि हमें अब सच सामने लाना होगा। फिर एक दिन हम तीनों साथ में कॉफ़ी पी रहे थे। अचानक नेहा ने पूछा, आकांक्षा तुम और साक्षी के बीच क्या खास है? मुझे सच बताओ। मैंने और आकांक्षा ने एक दूसरे को देखा। वो पल था जब हमें अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने स्वीकार करना था। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, नेहा हम बस दोस्त नहीं हैं, हम एक दूसरे के लिए बहुत खास हैं। नेहा ने कुछ सेकंड के लिए चुप्पी साधी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं जानती थी। मैं खुश हूं कि तुम दोनों अपनी खुशी पा रही हो। उस दिन के बाद हमारे बीच जो दूरी थी वो कम होने लगी। अब हम बिना किसी डर के साथ वक्त बिताने लगे। पर प्यार की इस नई शुरुआत में भी कई बार उलझनें आती थीं। एक बार कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हुए आकांक्षा ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, साक्षी तुम मेरी जिंदगी में एक नई चमक लाई हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैंने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि मेरा दिल भी उसी बात को दोहरा रहा है। बस उस वक्त मैं कुछ नहीं बोल पाई, सिर्फ उसकी हाथों को थामा। फिर धीरे धीरे हमारे बीच के पल गहरे होते गए। हम एक दूसरे की खुशियों और दुखों में साथ होने लगे। कभी कभी तो ऐसा लगता कि हमारे दिल एक साजिश की तरह धड़कते हैं जो किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। पर प्यार में सबसे बड़ी परीक्षा होती है विश्वास की, और हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी कसौटी भी वही थी। एक दिन जब मैं हॉस्टल के रूम में अकेली थी, आकांक्षा ने फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में एक अनजानी बेचैनी थी। उसने कहा, साक्षी मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्या तुम मिलोगी? मैंने तुरंत हाँ कहा और हम कॉलेज कैफ़े में मिलने का फ़ैसला किया। वहाँ पहुँचते ही मैंने देखा कि आकांक्षा बहुत गंभीर दिख रही थी। उसने बिना देर किए कहा, मुझे लगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी से एक बड़ा सच तुम्हारे सामने कहना चाहिए। मैं अभी तक तुम्हें ये नहीं बता पाई थी कि मेरे घर में मेरी फैमिली के लोग इस रिश्ते को लेकर तैयार नहीं हैं। मैंने उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। मुझे डर है कि अगर ये बात बाहर निकली तो हम दोनों की ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, पर मैं तुम्हें छोड़ना भी नहीं चाहती, उसने धीरे से कहा। मैंने उसकी बातों को समझने की कोशिश की। प्यार तो था, पर समाज की जंजीरों से लड़ना था। ये लड़ाई आसान नहीं थी, पर मैं जानती थी कि मैं उसके साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो। हम साथ हैं आकांक्षा, हम हर मुश्किल का सामना करेंगे। तुम्हारे डर को मैं भी समझती हूँ, पर प्यार से बड़ा कोई हथियार नहीं, हम इसे जीतेंगे। मैंने ठान लिया था कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। उस दिन से हमने एक दूसरे से और भी ज़्यादा जुड़ना शुरू किया। हमारी बातचीत अब सिर्फ कॉलेज या ट्यूशन तक सीमित नहीं थी। हम अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को एक साथ जीने लगे। कभी चुपचाप बैठकर बस एक दूसरे की आंखों में देखना, कभी छोटी छोटी बातें शेयर करना। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए। हमारे रिश्ते में एक नई मिठास आई। फिर भी बाहर की दुनिया हमारे लिए एक चुनौती बनी हुई थी। दोस्तों की बातें, परिवार की उम्मीदें और समाज की धारणाएं। लेकिन हम जानते थे कि हमारा प्यार किसी भी तूफान से लड़ने की ताकत रखता है। और इस बीच मैं नेहा के साथ भी अपनी बातों को खुलकर शेयर करती गई। उसने मेरी भावनाओं को समझा और हमारे लिए एक मजबूत सहारा बन गई। उसकी वजह से मुझे भी अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत मिली। एक रात जब मैं और आकांक्षा कॉलेज के बगीचे में टहल रहे थे, उसने मेरी हथेली में अपना हाथ रखा और कहा, साक्षी तेरे साथ हर पल एक नई कहानी लिख रही हूँ मैं। ये सफ़र चाहे कितना भी कठिन हो, मैं इसे कभी छोड़ना नहीं चाहती। उसका ये वादा मेरे दिल को छू गया। उस पल की शांति, उसकी गर्माहट, सब कुछ इतना सच्चा लगता था कि मैं उसे हमेशा के लिए अपने करीब रखना चाहती थी। हमने जाना कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं बल्कि संघर्ष और स्वीकार्यता भी है। और हम अब उस सफ़र पर थे जहाँ हर दिन कुछ नया सीखना था, हर पल एक नया फैसला लेना था। इसलिए मैं कहती हूँ, चाहे रास्ते मुश्किल हों, जब दिल में सच्चा प्यार होता है तो कोई भी दूरी, कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। यही हमारी कहानी का वो हिस्सा था जो हमें एक दूसरे के और करीब लेकर आया। और इसके आगे जो भी होगा, मैं तैयार हूँ उसका सामना करने के लिए, साथ में आकांक्षा के साथ।
उस रात की चुप्पी में जब हम दोनों बगीचे की एक बेंच पर बैठे थे, मेरी धड़कनें इतनी तेज थीं कि लगता था पूरा कैंपस सुन सकता है। आकांक्षा ने मेरा हाथ अपने हाथों में थामा और उसकी नर्म उंगलियां मेरे हाथ की रेखाओं पर धीरे धीरे चलने लगीं। वो पल, वो सुकून कुछ ऐसा था जो मैं पहले कभी महसूस नहीं कर पाई थी। साक्षी, उसने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में वो सब कुछ है जो मैं चाहती थी। पर बाहर की दुनिया, वो बहुत जटिल है। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे पता है, हमें कैसे कैसे सवालों और नज़रों का सामना करना पड़ता है, पर मैं डरती नहीं। जब तुम मेरे साथ हो तो सब ठीक लगता है। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में थोड़ी सी उदासी भी थी। क्या हम सच में ये सब जी सकते हैं? क्या हमारा प्यार इतना मजबूत है? उसका सवाल मेरे दिल की गहराई से टकराया। मैं चाहती थी कि ये प्यार सिर्फ हमारे लिए ही खास रहे, लेकिन हमें पता था कि ये दुनिया इसे वैसे नहीं देखेगी। फिर भी मैंने फैसला किया था कि मैं इस रिश्ते को बचाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। फिर एक हफ्ते बाद हमें कॉलेज में एक बड़ा इवेंट करना था। आकांक्षा और मैं दोनों ही इस इवेंट की तैयारी में लगे थे। इवेंट के दौरान हम दोनों को बहुत वक्त साथ बिताने का मौका मिला। हर बार उसकी नज़रों में वो चमक देखना मुझे अंदर से गुदगुदाता था। उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ मुझे अपनी तरफ खींचता चला गया। पर कहीं न कहीं ये भी महसूस हो रहा था कि हम दोनों के बीच एक अनकही दूरी बनी हुई थी। जैसे हम चाहते तो ज्यादा करीब हो सकते थे, पर कुछ चीज़ें हमें रोक रही थीं। इसी दौरान कॉलेज कैंपस में अचानक से नेहा ने मुझसे मिलने की इच्छा जताई। खासकर हमारे परिवार में मैंने उसकी चिंता समझी, पर साथ ही ये भी जाना कि अगर नेहा ने हमारा साथ दिया तो ये बड़ी बात थी। नेहा, मैं जानती हूँ कि ये सब आसान नहीं होगा, लेकिन हम साथ हैं। तुम्हारा सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मैंने उसकी हाथ पकड़ते हुए कहा। उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम दोनों का साथ देखकर लगता है कि प्यार कोई भी रूप ले सकता है, बस उसे समझने की ज़रूरत होती है। उस दिन नेहा का साथ पाकर मेरा दिल हल्का हो गया, लेकिन मुझे पता था कि असली चुनौतियाँ अब भी बाकी थीं। कुछ दिन बाद जब मैं और आकांक्षा अपने हॉस्टल रूम में थे तो उसने अचानक कहा, साक्षी, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। वो अपना फ़ोन निकाली और एक पुरानी फ़ोटो दिखाई जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ थी। ये मेरी दुनिया है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी इसमें शामिल हो। मैंने हौले से पूछा, क्या वो लोग तुम्हें स्वीकार करेंगे, तुम्हारे फैसले को? उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद नहीं, फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि एक दिन सब ठीक होगा। मैं तुम्हारे साथ अपने सपनों और डर दोनों को साझा करना चाहती हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। इस बार ये सिर्फ प्यार का एहसास नहीं था, बल्कि एक भरोसे का पैगाम भी था। उन दिनों हमारी बातचीत और मुलाकातें और गहरी होने लगीं। कभी कभी हम बस एक दूसरे के साथ चुपचाप बैठते और बिना शब्दों के अपनी भावनाओं को समझते। कभी कभी हम भविष्य की योजनाएं बनाते और सपने देखते। एक शाम जब हम दोनों कॉलेज के ग्राउंड में टहल रहे थे, आकांक्षा ने कहा, साक्षी, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारा ये रिश्ता क्या नाम होगा? क्या हम इसे किसी नाम से बुलाएंगे या बस इसे अपने दिलों में बसाएंगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि नाम से ज़्यादा अहमियत तो इस रिश्ते की गहराई को है। हम जो महसूस करते हैं वो सबसे बड़ा नाम है। उसने मेरी बात का जवाब दिया, तुम्हारे साथ हर पल खास होता है और मैं चाहती हूँ कि ये खासियत कभी ख़त्म न हो। उसके शब्द मेरे दिल के किसी कोने को छू गए। उस वक्त महसूस हुआ कि हमारे बीच जो भी है वो सिर्फ दो दिलों की दोस्ती या मोहब्बत नहीं, बल्कि एक ऐसा बंधन है जो हर मुश्किल को पार कर सकता है। लेकिन फिर भी असली सवाल हमेशा यही था, क्या हम इस रिश्ते को समाज के लिए छुपाए रख पाएंगे? क्या हम अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर पाएंगे? और तब एक दिन अचानक हमारे लिए एक मौका आया जो शायद हमारे रिश्ते की दिशा बदल सकता था। कॉलेज के प्रोफेसर ने हमारी एक ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए कहा कि हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त बिताएं और बेहतर समझ बनाएं। ये मौका हम दोनों के लिए वरदान की तरह था। हमने ठाना कि इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे और अपने रिश्ते को एक नई दिशा देंगे। हम रोज़ एक साथ पढ़ने लगे, बातें करने लगे। कभी कभी वो छोटी छोटी मुस्कुराहटें भी, कभी आंखों की वो नमी जो बिना शब्दों के भी सब कुछ कह जाती थी। हर पल हमारे लिए एक नई शुरुआत था। और उसी बीच मुझे एहसास हुआ कि ये रिश्ता सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमारी पूरी दुनिया की कहानी है, जो प्यार, उम्मीद और संघर्ष से भरी हुई है। यही कहानी है मेरी और आकांक्षा की, जो धीरे धीरे एक दूसरे के लिए बन गई।
अगली बार मैं बताऊंगी कि कैसे हमने इस रिश्ते को और मजबूत किया और कैसे एक दूसरे के लिए लड़ना सीखा। तब तक ये सोचिए कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं बल्कि साथ लड़ना भी होता है। और जब ये लड़ाई सही हो तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। उस दिन सेजअप प्रोजेक्ट के बहाने हम रोज साथ पढ़ने लगे। हमारी दोस्ती में एक नई चमक आ गई थी। कैंपस के वो मुरझाए हुए रास्ते, वो बेंच जहां हम अक्सर बैठते, अब हमारी कहानी के साक्षी बन गए थे। हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता। कभी हंसी के ठहाकों में डूब जाते तो कभी खामोशी में अपनी अपनी सोचों में खो जाते। एक शाम प्रोजेक्ट के बाद हम कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठे थे। बाहर शाम की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे, मानो बारिश की तैयारी हो रही हो। आकांक्षा ने बड़े नर्म से कहा, साक्षी, कभी कभी लगता है कि हम बहुत दूर हैं पर दिल से बहुत करीब भी। ये कैसा मिजाज है? मैंने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, शायद कभी कभी हमें अपने दिल की सुननी पड़ती है, चाहे वो रास्ता कितना भी अजीब क्यों ना हो। वो धीरे से मेरी ओर झुकी, उसकी सांस मेरे चेहरे से टकराई। मैं अपनी धड़कनों को महसूस कर रही थी जो अचानक तेज हो गई थीं। तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है कि मैं खुद को खोती नहीं बल्कि पाती हूँ, उसने फुसफुसाया। मेरे अंदर कुछ टूटने और बनने का एहसास हुआ। मैं कुछ बोलना चाहती थी पर शब्दों ने साथ नहीं दिया, बस उसकी आंखों में देखती रह गई। फिर एक दिन हम दोनों प्रोजेक्ट के लिए लाइब्रेरी में देर तक रहे। हवाओं में किताबों की खुशबू, खिड़की से आती हल्की शाम की रोशनी और हमारे बीच की खामोशी, सब कुछ एक सपनों जैसा लग रहा था। अचानक आकांक्षा ने मेरी कलाई को पकड़ लिया। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा पर धीरे से चल रही थीं। साक्षी, क्या तुम्हें कभी डर लगता है कि कहीं ये सब बस एक खूबसूरत ख्वाब ना हो? उसने आहिस्ता से पूछा। मैंने उसे देखा, उसकी आंखों में वो डर भी था जिसे मैं महसूस करती थी। डर तो बहुत है, पर तुम्हारे बिना ये डर और भी बड़ा लगता है। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, हम साथ हैं, चाहे कितना भी मुश्किल वक्त आए मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। हमारी बातें खत्म हुई तो हम दोनों खामोश हो गए। उस खामोशी में एक नई भाषा थी जो सिर्फ दिल ही समझ पाते हैं। उस दिन से हमने तय किया कि इस रिश्ते को हम छुपाएंगे नहीं, पर समझदारी से संभालेंगे। पर तब से मेरी और आकांक्षा की खुशियां थोड़ा सा छिपने लगीं। कॉलेज में कुछ लड़कियां हमारी दोस्ती पर बातें करने लगी थीं, किससे कहानियां फैल रही थीं। ये सब जानकर हमारा डर बढ़ा। एक दिन नेहा ने बात की, साक्षी, मैं जानती हूं कि कुछ लोग बातें बना रहे हैं, तुम पर भरोसा रखो। मैंने कहा, धन्यवाद नेहा, तुम्हारा साथ मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन फिर भी दुनिया की नज़रों से बचना मुश्किल था। एक दिन कॉलेज के कैंपस में हमें कुछ लड़कियां टोक रही थीं। उनकी नज़रें हमारे ऊपर थीं, बातें कानों में पड़ रही थीं। इतनी नज़दीक क्यों हो तुम दोनों? एक आवाज़ आई। मैंने शर्मिंदगी नहीं दिखाई, बस आकांक्षा की तरफ देखा और कहा, हम बस अच्छे दोस्त हैं। पर मेरी आवाज़ में उस दिन एक नई ताकत थी। मैं अब खुद को छुपाने से डरती नहीं थी, फिर भी अंदर कहीं एक डर था जो मुझे डरा रहा था कि कहीं ये सब कहीं ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। उस दिन की घटना के बाद हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो हम साथ रहेंगे। फिर कुछ हफ्तों तक हम और सावधान रहने लगे, पर दिल की बातें छुपती नहीं थी। फिर एक रात जब मैं हॉस्टल के कमरे में अकेली थी, आकांक्षा ने कॉल किया। उसकी आवाज़ में बेचैनी थी। साक्षी, क्या तुम बाहर आ सकती हो? मुझे तुमसे मिलना है। मैं बिना देर किए बाहर आई। हम दोनों कॉलेज के गार्डन में मिले। बारिश हो रही थी लेकिन हल्की हल्की। उसने मेरी तरफ देखा। मुझे लगता है हमें सचमुच अपने रिश्ते को लेकर कुछ बड़ा फैसला करना होगा। छुपाना अब आसान नहीं रह गया। मैंने धीरे से कहा, मैं भी यही सोच रही थी। लेकिन क्या हम तैयार हैं सबको सच बताने के लिए? उसने मेरी आंखों में देखा। मैं तैयार हूँ अगर तुम साथ हो। उस वक्त मैंने महसूस किया कि हमारे बीच जो था वो सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि एक हिम्मत भी थी जो हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। अगले दिन हम दोनों ने नेहा से बात की। हमारी बात सुनकर नेहा की आंखों में चमक थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी होगा हम एक परिवार की तरह रहेंगे। उसकी सहमति ने हमें नया हौसला दिया। हमने तय किया कि जल्द ही हम सबके सामने सच सामने रखेंगे। पर जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे थे मैं अंदर से घबराने लगी थी। एक बार आकांक्षा ने मुझसे कहा, डर लग रहा है कि कहीं ये सब हमारे रिश्ते पर भारी न पड़ जाए। मैंने उसे प्यार से गले लगा लिया। डर तो लगेगा, लेकिन साथ हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। कुछ दिन के बाद एक शाम हम तीनों ने साथ बैठकर फैसला लिया कि हम सब सच बोलेंगे। उस वक्त का डर, उस वक्त की बेचैनी, पर साथ में जो प्यार था वो हमें वो ताकत दे रहा था जिसकी हमें ज़रूरत थी।
फिर आया वो दिन जब हम सबने कॉलेज के एक छोटे से सेमिनार में अपनी कहानी बताई। मेरी आवाज़ कांप रही थी पर मैं रुकना नहीं चाहती थी। आकांक्षा का हाथ मेरे हाथ में था, नेहा हमारे साथ थी। हमने जो महसूस किया जो जिया सब सामने रखा। कुछ लोगों ने हैरानी जताई तो कुछ ने हमारा समर्थन किया, पर हमें पता था कि ये शुरुआत थी। उस वक्त मेरे दिल में एक नई उम्मीद जगी। हमें पता था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, पर हम दोनों के बीच का प्यार अब किसी भी बाधा से पार पाने को तैयार था। और यहीं से हमारी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया, जहाँ प्यार के साथ साथ समझदारी, संघर्ष और बहुत सारे सपने जुड़ गए। अभी बहुत कुछ बाकी था, पर मुझे विश्वास था कि जो भी होगा हम साथ होंगे, क्योंकि प्यार सिर्फ महसूस करने का नाम नहीं बल्कि लड़ने और साथ जीने का नाम भी है। और मैं तैयार थी उस जिंदगी के लिए जिसमें आकांक्षा मेरे साथ थी। वो दिन जब हमने सबके सामने अपनी कहानी बताई थी, मेरे लिए एक नए सफ़र की शुरुआत थी। उस वक्त दिल में एक डर ज़रूर था, पर साथ ही एक एहसास भी था कि अब हम छुप नहीं सकते। आकांक्षा का हाथ मेरे हाथ में था और नेहा हमारे लिए एक मजबूत सहारा बन चुकी थी। हमारी कहानी ने कुछ लोगों के दिलों को छुआ तो कुछ ने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि हम दो दिल अब बन चुके थे, बेझिझक, बिना डर के। कुछ हफ्तों बाद मैंने महसूस किया कि अब वो दूरी जो हमारे बीच थी वो पूरी तरह ख़त्म हो गई थी। हम एक दूसरे की खुशी, दुख, उम्मीदों और डर सभी को खुले दिल से स्वीकारते थे। कॉलेज की छोटी छोटी खुशियों में भी हम साथ होते, जैसे पार्क में लंबी सैर, कैफ़े में कॉफ़ी पर बातें, बस साथ बैठकर चुप रहना। हर पल हमारी कहानी में एक नया रंग भरता। एक दिन जब हम दोनों कॉलेज की छत पर बैठे थे, आसमान में सुनहरी धूप थी और हल्की हवा चल रही थी। आकांक्षा ने मेरी तरफ देखा और कहा, साक्षी, मैं चाहती हूँ कि ये सफ़र सिर्फ कॉलेज तक ही ना रहे। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर चलना चाहती हूँ। मेरे दिल में उस वक्त एक मीठी गर्माहट फैल गई। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हर कदम पर, हर मोड़ पर मैं रहना चाहती हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में एक वादा देखा, सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि समझदारी, सहारा और साथ निभाने का। वो वादा जो जिंदगी के हर मुश्किल में हमारा सहारा बनेगा। समय के साथ हमने अपने रिश्ते को और मजबूत किया। नेहा ने भी हमारे बीच की दूरी को कम किया और हमारे लिए वो एक दोस्त से ज़्यादा बन गई। अब हमारा परिवार छोटा सा था, जिसमें प्यार, समझदारी और अपनापन था। मैं जानती हूँ कि हमारा सफ़र आसान नहीं था। हमने कई बार हारी, कई बार रोई, पर हर बार हम एक दूसरे के सहारे फिर से उठ खड़े हुए। और ये सफ़र कहीं ख़त्म नहीं हुआ। ये तो बस शुरुआत थी, एक नई जिंदगी की जो हमने खुद चुनी थी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे गर्व होता है कि हमने अपने दिल की सुनी, अपने रास्ते खुद चुने। और ये कि हमारा प्यार, हमारी दोस्ती, हमारी हिम्मत ने हमें जोड़ रखा है। यही मेरी कहानी है, एक लड़की की जो अपनी बहन की दोस्त में अपने आप को पा बैठी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि प्यार कोई परिभाषा नहीं, कोई बंधन नहीं, सिर्फ एक एहसास है। और जब वो एहसास सच्चा हो तो उसे रोकना नामुमकिन होता है। तो दोस्तों, प्यार को छिपाने की कोशिश मत करो। अगर दिल कहता है तो सुनो उसे, क्योंकि यही वो खूबसूरत जादू है जो हमारी ज़िंदगी को ख़ास बनाता है। आखिर में मैं बस इतना कहूँगी कि प्यार में जो सच्चा होता है वो किसी भी परिस्थिति से जीत कर निकलता है। और हमारी कहानी इसका जीता जागता उदाहरण है। धन्यवाद कि आप मेरी कहानी को सुनने के लिए अपना वक्त दिया। उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। प्यार से जुड़े रहिए, खुद से जुड़े रहिए। फिलहाल मैं साक्षी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुद से प्यार करें और याद रखें, प्यार सबसे बड़ी हिम्मत है।